हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक नया पाठ लाई हूँ, प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, हे दयानिधि। दयानिधि अर्थात परमात्मा, भगवान को कहा जा रहा है कि हमें इतनी शक्ति दो कि हम अपने कर्तव्य पर डटे रहें। पर सेवा यानी दूसरों की सेवा, उन पर किया जाने वाला उपकार हमें उसकी शक्ति दें। निज जीवन सफल बना जावें अर्थात हम अपने जीवन को सफल बना सकें। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हों अटके भूले भटके उनको तारें खुद तर जावें। अर्थात इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि दीन दुखी वो लोग जो बहुत परेशान हैं, गरीब हैं, निर्बल हैं, असहाय हैं, हम उनकी सेवा करके उनका उद्धार कर सकें। जो कहीं अटक गए हैं, अपना रास्ता भटक गए हैं, उनको तार सकें और खुद का जीवन हम सफल कर सकें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। अतः हमें वो शक्ति दो हे दयानिधि, हे परमात्मा, जिससे हम अपने कर्तव्य पर डटे रहें, लोगों की सेवा कर सकें, दूसरों पर उपकार कर सकें, उनके जीवन को सफल बना सकें और अपने जीवन को भी सफल बना सकें। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निशी दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं, छल द्वेष पाखंड झूठ जैसी चीज़ों से हम दूर रहें, अन्याय से हम दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, हमारा जीवन सरल और शुद्ध हो, इन सब बुरी आदतों में लिप्त ना हो। शुचि प्रेम सुधा रस बरसावे, हम सब जगह प्यार और प्रेम और प्यार की सुधा बरसा सकें। हे परमात्मा, हमें इतनी शक्ति दो, हम अपने कर्तव्य पर डटे रहें, दूसरों पर सेवा और उपकार करने की हमें शक्ति दो, हम अपना व औरों का जीवन सफल बना सकें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं, अपनी आन बान शान मर्यादा इन सब को हम ध्यान रखें और उसे ध्यान में रखते हुए कार्य करें। हे प्रभु, हमें इस सृष्टि का अभिमान बनने का मौका दें। जिस देवभूमि पर, जिस देवों की धरती पर हमने जन्म लिया है, हम उस पर अपने प्राण न्यौछावर कर दें। हे परमात्मा, हमें इतनी शक्ति दो कि हम अपने कर्तव्य पर डटे रहें, दूसरों पर सेवा कर सके, उपकार कर सके और अपने व उनके जीवन को सफल बना सकें। तो ये थी हमारी प्रार्थना। बच्चों, आशा करती हूँ आप सबको ये अच्छी लगी होगी। आप इसे स्वयं भी पढ़ें, अभ्यास भी करें।